तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो समीकरण दिए हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 2 और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 3। तो आगे कहते हैं में से बाई को विलुप्त कीजिए, मतलब हमें बाई कट करना है। पहले आप समीकरण लिख लीजिए, कितनी है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 2। दूसरी लिख लेते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 3। ये हो गई समीकरण नंबर 1 और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। तो हमें ये क्या करना है, इसमें से बाई विलुप्त करना है। और बाई विलुप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाई को कट करना पड़ेगा। तो कट कैसे होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर, अब हम ए का बी नहीं कर सकते और बी को हम ए नहीं बना सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ए की गुणा कर दें और इसमें हम बी की गुणा कर दें। तो ये कितना हो जाएगा, जब बी की गुणा करेंगे तो ए भी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ए बी। तब ये दोनों कट हो सकते हैं। तो हम यही बात लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 में ए से तथा समीकरण 2 में बी से गुणा करने पर तो गुणा कर देते हैं, चेंज हो जाएंगे दोनों समीकरण। ए से गुणा करते हैं तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बराबर 2 ए। ठीक है, 2 ए। अब बी की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, यहाँ बाई रह गया, बाई लिखेंगे, और ए बी बाई बराबर 3b। ठीक है, ये आपकी समीकरण चेंज हो गई। तो ये समीकरण नंबर आपकी हो गई 3 और ये हो गई आपकी 4। अब समीकरण नंबर 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो 3 व 4 ले लेते हैं दोनों को, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बाई बराबर 2a और बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई बराबर 3b। सॉल्व करते हैं। अब भाई दोनों सेम साइन के हैं तो टाइप 2 है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। नीचे वाली समीकरण के हमें साइन बदलने पड़ेंगे, तो साइन बदल लेते हैं। ये आपका प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस। तो देखिए ये दोनों कैंसिल होगा, ये प्लस का ये माइनस का। तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा ए स्क्वायर एक्स माइनस का है बी स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ हमारे पास बचा 2a माइनस 3b। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये कितना हो गया, 2a माइनस 3b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इसको इधर भेज देंगे, ये कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो 2a माइनस 3b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका x का मान आ गया, बाई विलुप्त हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं 2x बाई बराबर 4x प्लस 3y हो तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो हम सीधा करके लिखते हैं इसको, तो ये है 4x प्लस 3y बराबर 2x बाई, हमने उसको उधर ट्रांसफर कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है और x के पद में निकालना है। तो मतलब हमें y का मान निकालना है मेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y वाले जो पद हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो क्या करते हैं, आप 3y को उधर भेज दीजिए। तो ये हो गया 4x बराबर 2x बाई माइनस 3y। ठीक है, तो 4x बराबर, ये इसमें से बाई कॉमन कर लीजिए। तो बाई कॉमन हो गया, कितना हो गया ये, 2x माइनस 3। अब यहाँ से बाई को क्या करेंगे, बाई ऐसी रहेगा और यहाँ से ये गुणा में जो है, क्योंकि हमें बाई का मान चाहिए सवाल में, तो ये गुणा में नंबर है, ये जो भी चीज़ है वो बटे में कर दीजिए इसके। तो हम इसको सीधा करके लिखें तो बाई रह जाएगा इधर और ये चला जाएगा इसके बटे, 4x के बटे कितना, 2x माइनस 3। तो ये आ गया बाई का मान x के पदों में। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में।
तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं x प्लस वाई बराबर 8, एक्स माइनस वाई बराबर मतलब x माइनस वाई प्लस 2 दे रखा है, तो हम इसको सीधा सही से लिख लेंगे जैसा हमें चाहिए। x प्लस वाई बराबर 8, इसको हम 2 को इधर ट्रांसफर करके लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 2, वो भी माइनस के, ये 2 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हम लिख सकते हैं। अपनी जैसी भी इच्छा होती है वैसे भी हम उनको विद साइन ट्रांसफर कर सकते हैं नंबर्स को। अब आप क्या करेंगे, देखिए बाई से बाई कट कर दीजिए, इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है और बराबर भी नहीं करने हैं, ये बराबर मिले हैं आपको, तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1/2 से, तो उतार लीजिए इनको, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो 22 से 22 कट हो गया और ये कितना हो गया 2x बराबर, ये कितना हो गया 8 माइनस 2 6 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे x का मान निकालते हैं, तो x बराबर कितना हो गया 6/2, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना हो गया 3। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो आपके पास लिखी है समीकरण ये रही दोनों, तो x का मान जो भी समीकरण में आप रखना चाहते हैं समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख देंगे 1 में। 1 कितनी है हमारी, x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x का मान कितना है 3 प्लस वाई, ठीक है, 3 प्लस वाई बराबर 8, और नंबर नंबर के पास सेंड कर देंगे, आप भेज देंगे ट्रांसफर कर देंगे, तो 8 माइनस 3 हो गया, तो वाई बराबर कितना हो गया 5 हो गया। x का भी मान आ गया आपका और y का भी मान आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में रूट लगे हुए हैं, तो रूट को देख के सभी को डर लगता है, हमें भी डर लगता है, ऐसी बात नहीं है कि रूट को देख के किसी को डर नहीं लगता। बहुत कठिन होते हैं ये सवाल, इतने ज़्यादा कठिन होते हैं इसका जवाब नहीं, देखते हैं कठिन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम ये उतार ले रहे हैं पहली समीकरण और दूसरी समीकरण, तो ये लिख लिया हमने 8y बराबर 0। बस अगर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो हम देखेंगे और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए सेम नंबर्स को, रूट के सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, रूट से रूट आप कहते हैं कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी वो कैंसिल हो जाता है, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि रूट क्या होता है आधी पावर होता है, तो आधी पावर ये आधी पावर ये, तो आधा प्लस आधा कितना हो गया 1 हो गया। अब मान लीजिए डिफरेंट रूट के नंबर हैं, अलग अलग हैं रूट के अंदर, तो उनका क्या होता है रूट कैंसिल नहीं होता, क्या होता है अंदर उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, सेम मतलब रूट लगा हो दो नंबर्स पे तो उनके अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, इसे हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर विदाउट रूट नंबर है और रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, ठीक है। अब वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब मान लीजिए प्लस करना है, तो √2 प्लस √2 करेंगे, तो देखिए ध्यान से √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ना कि 4 हो जाएगा, ना ही रूट कैंसिल होगा, रूट कैंसिल होगा सिर्फ गुणा में, ठीक है ना। और ऐसे ही हम घटा लेंगे और ऐसे ही ये जुड़ जाएंगे, तो हम यहाँ देख लेते हैं इसको। अब हम क्या करें, ये माइनस का 8y है, ठीक है, माइनस का है, तो हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 3 के तो 8 बना नहीं पाएंगे, अपना 8 के 3 बना पाएंगे, तो 8 से इसमें गुणा करेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे, तो किससे गुणा होगी ध्यान रखेंगे, रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होगी, जब अंदर करना है तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस बात को लिखेंगे यहाँ पे। समीकरण 1 में √8 से तथा समीकरण 2 में √3 से गुणा करने पर, तो गुणा कर देते हैं, तो वही ऊपर वाले में गुणा करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे ये √16 हो गया, 8 दूनी 16, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट वाले नंबर से, और ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24, एक्स रह गया, और ये रूट से बाहर है एक्स वाई आपके बराबर 0 हो गया, क्योंकि 0 से इसकी गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसकी गुणा करते हैं तो ये हो गया 3 तिया 9x प्लस इसमें गुणा करते हैं, ये कितना हो गया √24 बाई
माइनस का, सॉरी यहाँ माइनस है वरना क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा आपका, 0। अब आप ध्यान से देखिए, ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 3 और ये हो गई समीकरण नंबर 4। ये 4 का वर्गमूल है और ये 3 का वर्गमूल है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सी समीकरण ले रहे हैं, समीकरण 3 व 4 से। तो देखिए अब इसको लिखेंगे 3 को, तो ये कितना लिखेंगे आप, 4x, क्योंकि ये 4 का वर्गमूल है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये तो आपको कट करना है, इसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर 0। और ये किसका वर्गमूल है, 3 का, तो इसे 3x लिख लीजिए माइनस का √24 बाई बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया, 4 और 3 7x, और इधर तो रहेगा 0। ठीक है, और इस साइड कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब x का मान रखेंगे, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण कोई सी भी ले लीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर कितना कठिन क्वेश्चन देखा आपने, इतना इजी क्वेश्चन है, रूट वाले क्वेश्चंस को करना बहुत इजी है। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया आपका, x की वैल्यू लगा देंगे इसमें, तो √2 गुणा 0 प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ये 0 हो गया, ये खत्म हो गया, हमारे पास बचा है सिर्फ √3 बराबर 0। √3 को 0 के नीचे ले जाएंगे तो बताया हुआ है कि 0 बटे एनीथिंग, क्या 0 अपॉन एनीथिंग, मतलब कुछ भी लगा दीजिए वो होता है 0। तो ये कितना हो जाएगा 0, x और y के मान आपके आ गए। ठीक है, y भी आपका कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में समीकरण लिख लेते हैं, 3x माइनस 8y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1। दूसरी को लिख लेते हैं, ये y बराबर के उधर दिया हुआ है, इधर ले आते हैं तो माइनस का 3y हो जाएगा और उधर रह जाएगा आपका 0। अब देखिए आपको क्या करना है, ये समीकरण नंबर 2, सेम साइन के मिले हैं, टाइप 2 है तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे, तो कोई भी कट कर सकते हैं। आसान कौन सा रहेगा, x कट करना, क्योंकि x में केवल समीकरण नंबर 2 में ही गुणा करने की पड़ेगी, वरना तो हमें दोनों में करनी पड़ेगी। अगर हम y कट करेंगे तो हम x को ही कट करेंगे और समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे 3 से, ये 3x बना लेंगे इसको देख के। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे इसमें, तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9y बराबर 0, 0 हो जाएगा। अब कौन कौन सी समीकरण लेंगे आप, समीकरण पहली और तीसरी, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 और 3 ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। समीकरण 1 है आपकी 3x माइनस 8y बराबर 3, और समीकरण नंबर 3 है आपकी 3x माइनस 9y बराबर 0। ठीक है, अब साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे इसे, और ये माइनस का है तो इसे कर देंगे प्लस, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी साइन नहीं लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 न्यूट्रल होता है। ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, 9 है प्लस के, 8 है माइनस के, तो 1 बचेगा प्लस का, और 3 माइनस 0 बचेगा 3। तो बाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, बाई की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं 2 में, समीकरण नंबर 2 है x माइनस 3y बराबर 0। तो ध्यान से देखते हैं, बाई का मान 3 है, 3 रख देते हैं, तो x माइनस 3 गुणा 3 बराबर 0। x का मान कितना आ गया, ये प्लस माइनस के 9 हो गए, और इधर भेज देंगे तो ये प्लस के 9 हो जाएंगे, डायरेक्ट कर दिया हमने, ऐसे हो जाएगा ये x माइनस 9 बराबर 0। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो लिख लेते हैं पहले इसे।
2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सेम साइन से मिले हैं, टाइप 2 का, तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो हम बाई को ही नहीं कट कर लें, बाई में एक में ही गुणा करनी पड़ेगी, वरना हमें दोनों में गुणा करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ लिखेंगे इस बात को कि हमने किया क्या है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो गया आपका 4x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब आपको पता है क्या करना है, कौन कौन सी समीकरण लेनी है। अब तो इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो समीकरण कौन कौन सी लेनी है, समीकरण 3/2 से कुछ भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे रखने की बात है, 2 से। तो 3 वाली पहले रख लीजिए, 3x प्लस 2y बराबर 10, और 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट हो गए। तो 4 माइनस 3, एक बचेगा x प्लस का, और 10 माइनस 60 माइनस प्लस के 2। तो x का मान कितना आ गया आपका, 2 आ गया। x बराबर हो गया 2। अब करते हैं x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हमारी है। लिखते हैं समीकरण नंबर 1 को, 2x प्लस वाई बराबर 5। तो 2 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया 4 प्लस वाई बराबर 5। 4 को इधर ले जाएंगे तो वाई बराबर 5 माइनस 4, और वाई का मान कितना आ गया आपका, 1 आ गया, है ना। 4 माइनस 5 कितना हो गया, 1 हो गया। एक्स भी आ गया आपका और वाई भी आ गया। ठीक है, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। अरे भाई इन्होंने क्या दे दिया, कितना खतरनाक सवाल दिया है कि देख के ही डर लग रहा है कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। और ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तब। ठीक है, बस इसमें राइट वाली साइड आपको थोड़ी बड़ी दी हुई है। ठीक है, राइट वाली साइड बड़ी दी हुई है, तो यहाँ पे आपका प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, इतना कठिन नहीं है ये क्वेश्चन जितना आप समझ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे, देखिए आपको एक्स और वाई चेक करने, इधर नहीं देखना, इधर देखिए आप। तो बाई बराबर हैं और बाई अपोजिट साइन से हैं, तो हम इन्हें ही कैंसिल कर देंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे आप यहाँ पे समीकरण 1/2 से, कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यही लिखना है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन्हें हम कट करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो बाई से बाई कट गया, ये कितना हो गया आपका 2x हो गया, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर प्लस का है तो 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 2b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाले 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, बटे में जाएंगे तो हमारे पास फाइनली x बराबर कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, x का वैल्यू आ गई। अब हम x के मान को उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 2 लिखते हैं, आपके पास लिखी हुई है समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई, ये लिखी हुई है। तो x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स का मान लगा दीजिए यहाँ पे, कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई
बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ए को भी इधर ले जाएंगे, ए प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, बी को इधर ले जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो बाई बराबर, पहले तो आप ये लिख लीजिए राइट वाली साइड, तो ए आया इधर तो माइनस का ए स्क्वायर, बी आया तो वो भी माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर गया, है ना, मर गए दोनों, और हमारा आंसर दे गए मरने के बाद में। ये हो गया आपका बाई का मान। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दोनों समीकरण दिए, दोनों को लिख लीजिए आप। 2x प्लस का 3y बराबर 18 हो गया, और दूसरा है आपका 4x प्लस 6y बराबर आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 17। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब आप दोनों सेम साइन के हैं और कोई भी आप कट कर सकते हैं, बराबर कर लीजिए। अगर आप इसे बाई को कट करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दीजिए। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे इस बात को, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं भैया, तो गुणा करके कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 4x प्लस 6y बराबर 18 दूनी 36 हो गया। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 को ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से ले लीजिए आप समीकरण नंबर 2 और 3 को। तो 2 वाली समीकरण लिखते हैं, हमारे पास है 4x प्लस 6y बराबर 17, और 3 नंबर वाली है आपकी 4x प्लस 6y बराबर 36। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, 4x प्लस का है तो माइनस का, 6x प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का। तो ध्यान से देखिए, 4x से 4x कट गया माइनस प्लस के, 6x से 6x कट गया, और इधर हमारा बचा 0, और इधर कितना बचेगा, अगर हम लगाएं इसको तो 36 में से 17 जाएंगे, तो 16 में से 7 गए 9, और 2 में से गया 19, तो आपके आ गए माइनस के 19। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी चर पद हमारा नहीं बचा है, और जब चर पद नहीं बचा है तो हम मान किसके लेके आएंगे, तो मान तो किसी के आ ही नहीं सकते, जब चर पद ही नहीं बचा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः समीकरणों के युग्म का हल ही नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है ना, जब तक चर पद नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये बोल रहे हैं x माइनस बाई बराबर 13 और बराबर में रूट एक्स प्लस रूट बाई। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो इसको लिख लेते हैं। लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है x माइनस बाई बराबर भी 13 है, और रूट एक्स प्लस रूट वाई भी बराबर कितना है, 13 है। दोनों समीकरणें बन गई हमारी। अब भाई ये तो सॉल्व होंगे नहीं, क्योंकि रूट वाले नंबर्स रूट के साथ सॉल्व होते हैं, ये तो सॉल्व करके आंसर आएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसमें। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 लेते हैं, क्या है, x माइनस बाई बराबर 13। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि दो रूट के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो क्या आता है, नंबर आता है ना। तो जैसे कि हमारे पास नंबर की जगह अब x है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं आराम से, है ना। तो वही काम हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये क्या है, रूट एक्स की पावर 2 माइनस ये क्या है, रूट बाई की पावर 2, ठीक है, बराबर 13। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और है, आपको याद हो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट आपकी प्लस में आती है ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी। वैसे ही हम यहाँ पे इसको लिखने वाले हैं,
तो एक बार हम रूट एक्स प्लस रूट वाई लिख देंगे और एक बार इसको खोल के लिख देंगे हम मल्टीप्लाई में रूट एक्स माइनस रूट वाई लिख देंगे और ये बराबर 13। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, प्लस वाले की वैल्यू आपके पास है तो यहाँ पे 13 लगा देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, ये गुणा में ही रहेगा, माइनस का रूट वाई बराबर 13। 13 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो गया, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 13/13, कितना आया, 1। ये हो गई समीकरण नंबर 3। आपने किसको लेके सॉल्व किया, एक को लेके सॉल्व करके ये बनाया है। तो अब आप एक खत्म हो गई, आपकी एक की चेंज हो गई ऐसी, तो आप 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि समीकरण 2/3 से 2 वाली लिख लीजिए, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13 और इधर से लिख लीजिए कितना होगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये रूट एक्स हो जाएंगे, गुणा नहीं हो रही है इसलिए रूट कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। और ये कितना होगा, 14। अब रूट एक्स बराबर 14/2, 2 सत्ते 14। अब आपके पास क्या आ गया, रूट एक्स बराबर 7 आ गया। अब एक बात ध्यान है आपको, अगर पता हो, आप जानते हो क्या होता है, जैसे हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा है तो हम यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं और इधर हम रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को उल्टा कर रहे हैं, यहाँ से रूट हटाएंगे और इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, वापस हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं इसको, ये हो गया, इधर से रूट हटा और इधर स्क्वायर हो गया। तो वही काम यहाँ पे करेंगे हम, इधर से हम रूट हटाएंगे और इधर क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे यहाँ पे, तो 7 की पावर 2 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, x बराबर 49, ये आपका x का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का आंसर निकालेंगे, तो आपके बराबर में ही रखी हैं समीकरण, इन दोनों में से कोई ले लीजिए। तो हम इस वाली में रख लेते हैं, इस वाली में। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारी कौन सी है, ये समीकरण नंबर है हमारी 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान, तो हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दीजिए, 2 में, 2 वाली कौन सी है आपकी, आपकी है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13। तो रखेंगे यहाँ पे, तो रूट एक्स का मान हम यहाँ से डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कितना, 7 रख दिया हमने, वाई बराबर 13। 7 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट वाई बराबर 13 माइनस 7। अब कितना हो जाएगा, रूट वाई बराबर कितना बचा, 6। ठीक है ना, अब वापिस इस रूट को हटाएंगे, इधर आ जाएगा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, वाई बराबर 36। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। चलिए करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है।